बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन जो है वो ओपन फ्लो पाइपलाइनिंग के ऊपर है। बेसिकली कि ओपन फ्लो जो हमारे पास स्विच होता है उसके अंदर किस तरह से जो फ्लो टेबल्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और उस तरह उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है। तो हमारे पास जो ओपन फ्लो स्विच है उसके अंदर मल्टीपल फ्लो टेबल्स होते हैं और वो सिक्वेंशली नंबर्ड होते हैं, फ्लो टेबल 0, 1, 2 इस तरह से। तो मल्टीपल फ्लो टेबल्स जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसके ज़रिए से डिफरेंट जो है टाइप की फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। एक टेबल जो है फ्लो टेबल में फॉर एग्जांपल एक फ्लो टेबल जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हो सकता है, दूसरा दूसरे के लिए। तो मल्टीपल फ्लो टेबल्स होते हैं। अब इसमें हर एक जो पैकेट है वो प्रोसेस होता है, तो उसको हर एक फ्लो टेबल में उसकी एंट्री जो उसको मैच किया जाता है एंट्रीज के साथ। क्योंकि फ्लो टेबल्स क्या है, हमारे पास जो लेगेसी जो हमारे पास नेटवर्क इसमें राउटर स्विचेज जो होते हैं उसके अंदर राउटिंग टेबल होता है। तो यहाँ पे हम उसको फ्लो टेबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन फ्लो के अंदर हमें फ्लो टेबल्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे राउटिंग टेबल हम उनको नहीं कहते। अच्छा, अब अगर जब कोई पैकेट आता है तो उसकी कोई एंट्री उस पैकेट के अंदर हेडर एक्सट्रैक्ट करके और उसको मैच किया जाता है कि उसके लिए कोई एंट्री मौजूद है कि नहीं फ्लो टेबल के अंदर। अगर उसमें कोई एंट्री मौजूद है जिसमें ऑटोमेटिकली कोई उसके अंदर पैकेट मैच हो जाता है तो उसके लिए आगे एक्शन होगा कि इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, ड्रॉप करना है, जो भी उस पर होगा। ठीक है, बाद इसमें हमारे पास ऐसी एंट्रीज भी हो सकते हैं कि वो उसको गो जैसे कहते हैं गो टू टेबल एंट्री। अगर एक एंट्री एक वो एंट्री मैच हुई है जिससे वो वो एंट्री बेसिकली है गो टू टेबल की, दूसरे टेबल में उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है इस पैकेट की प्रोसेसिंग को। तो इस तरह भी हो सकता है कि पैकेट मैच किया जाए, उसमें एक ऐसी एंट्री मैच हो जाए जिसमें इंस्ट्रक्शन है कि इसको नेक्स्ट जो दूसरा फ्लो टेबल है उसके अंदर इसकी मैचिंग हो। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी है। और हमारे पास ये जो इसको हम पाइपलाइन प्रोसेसिंग कह रहे हैं, ये जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन हम किसे कह रहे हैं कि जो हमारे मल्टीपल फ्लो टेबल्स होते हैं ओपन फ्लो के अंदर, और उसमें एक टेबल में चेकिंग होती है फिर दूसरे में होती है, तो इसको पाइपलाइन प्रोसेसिंग कह रहे हो। ये 0 टेबल से 1 टेबल में, 1 से 2 में इस तरह चेकिंग होगी। ये बैकवर्ड में नहीं आएगा कि 1 टेबल से 0 में आ जाए, इस तरह नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। बहुत मदद करता है मेरी। अच्छा, प्लीज़ ऐसे करें कि सर आप अपने माइक को म्यूट रखें और क्वेश्चन करना है तो फिर उसको अनम्यूट करें। ठीक है, हाँ। तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है, हम कहते हैं जी 2 स्टेज। सर वॉइस सर आपकी का आवाज़ बहुत ब्रेक हो प्रॉब्लम रही है, आवाज़ बिल्कुल नहीं। के पास जो ओपन फ्लो स्विच के अंदर पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है, उसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। ये पाइपलाइन प्रोसेसिंग मतलब ये है कि उसमें मल्टीपल फ्लो टेबल्स हैं और जब कोई एंट्री आती है तो वो उसको मल्टीपल फ्लो टेबल्स में चेक किया जाता है। इसमें जो 2 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसिंग है वर्जन 5 में हमारे पास ये इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके अंदर हमारे पास इंग्रेस प्रोसेसिंग है। जो हमारे पास पैकेट रिसीव होता है तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है, और दूसरी ई ग्रेस प्रोसेसिंग है। ई ग्रेस प्रोसेसिंग जो है, जब पैकेट जो है आउटपुट पोर्ट पे फॉरवर्ड होता है तो उस जो प्रोसेसिंग ऑप्शनल होती है, ये मैंडेटरी नहीं होती, ये भी हो सकती है कि जब उसको आउटपुट पोर्ट पे फॉरवर्ड किया जाए तो उस वक्त कोई उसके ऊपर रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हमारे पास इसमें 2 स्टेज जो 2 स्टेज की प्रोसेसिंग है, एक इंग्लिश प्रोसेसिंग है। जब पैकेट रिसीव होता है इनपुट पोर्ट पे तो उस वक्त उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, और इसके अंदर वो सारे जो हमारे पास इंग्लिश टेबल्स जो फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं उसके लिए डिफाइन किए इंग्लिश प्रोसेसिंग के लिए, उसमें जो भी एक्शंस डिफाइन किए गए हैं वो वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है। ये इंग्लिश प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, वही मतलब फ्लो टेबल में जब कोई पैकेट आता है उसमें से हेडर एक्सट्रैक्ट करके उसके लिए फ्लो टेबल में जो है ना मैच करना कि इसके लिए कोई रूल मौजूद है कि नहीं फ्लो टेबल में, और फिर उसको उसी तरह से अगर कोई रूल मौजूद है तो उसके लिए जो एक्शन डिफाइन होगा, मतलब एक्शन क्या कि उसको किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है और या कोई और उसको ड्रॉप करना है, जो भी है वो उस पर हो जाएगी। तो ये दोनों
हमारे पास स्टेज पे एक इंग्रेस जो पेपर जो सॉरी पैकेट रिसीव होता है और उसको रिसीव करके उसका हेडर एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, और दूसरा ईग्रेस, जब इंग्रेस प्रोसेसिंग जो है वो इनपुट पोर्ट के साथ अटैच है, और जो ईग्रेस प्रोसेसिंग है वो जब उसको पैकेट पोर्ट पे फॉरवर्ड किया जाता है। तो हमारे पास ये जो पाइपलाइन है जो हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल फ्लो टेबल्स हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग है जो कि हम एक पैकेट पे करना चाहते हैं, तो वो इन मल्टीपल फ्लो टेबल से आप कर सकते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर आपने एक टेबल जो है वो उसके अंदर व्हील एंड प्रोसेसिंग जो है उसके लिए टेबल 1 आपने रख दिया, टेबल 2 जो है वो आपने रख लिया, उसके अंदर मल्टी कास्ट ग्रुप प्रोसेसिंग हो रही है। तो हर एक टेबल में स्पेसिफिक प्रोसेसिंग के लिए इन टेबल्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो ओपन फ्लो के अंदर जो हमने बात की कि मल्टीपल फ्लो टेबल्स हैं, तो उसके अंदर पाइपलाइनिंग का ये फ़ायदा है। तो हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो हमें नज़र आ रहा है कि जब कोई पैकेट हमारे पास आ जाता है, तो उसको जो है इंग्रेस प्रोसेसिंग के अंदर उसको फ्लो टेबल जितने भी उसमें हैं, फ्लो टेबल 0 से लेके फ्लो टेबल n तक जितने भी फ्लो टेबल्स हैं उसमें सर्च किया जा सकता है, और फिर उसके बाद ग्रुप टेबल भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ईग्रेस प्रोसेसिंग भी हो सकती है, जब उसको फॉरवर्ड किया जाएगा किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, तो वहाँ पे भी इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हो सकती है, तो वहाँ भी मल्टीपल टेबल्स होंगे, ठीक है, और उसको के ऊपर प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास है पाइपलाइन प्रोसेसिंग ओपन फ्लो जो हमारे पास स्विच के अंदर ये हमारे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर जो फ्लो है आपके पैकेट प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट है ओपन फ्लो स्विच के अंदर, किस तरह इसके अंदर पैकेट जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जब जब स्विच के अंदर पैकेट आता है, ठीक है, कोई एक पैकेट आता है तो उसको सर्च किया जाता है उसका मैच टेबल के अंदर, ठीक है। तो अगर उस टेबल के अंदर उसका मैच मिल जाता है तो उसके जो एक्शंस उसके लिए डिफाइन किए गए हैं कि उस पैकेट को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है या उसके अंदर कोई और एक्शन डिफाइंड है, तो वो ठीक है। इसके अलावा ये एक्शन एक्शन हो सकता है कि पैकेट के हाँ, ये आवाज़ आ रही है मेरी पास जब पैकेट आता है तो उसके ऊपर क्या किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। तो जब हमारे पास पैकेट आएगा तो उसको मैच किया जाएगा टेबल के अंदर। अगर उसके लिए स्पेसिफाइड एक्शन जो हैं वो अगर कोई फ्लो रूल मिल जाता है तो उसमें हो सकता है कि उस पैकेट उस जो फ्लो रूल है उसमें कोई एक्शन डिफाइन है उस पैकेट को फॉरवर्ड करने का, या उसके अंदर कोई हेडर्स वगैरह चेंज करने करने हैं, अपडेट करने की ज़रूरत हो सकती है, उसकी मैच फील्ड सेट की जा सकती है, मुख्तलिफ उसके ऊपर एक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए मुख्तलिफ काउंटर्स अपडेट हो सकते हैं या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। और इसके अलावा उसके अंदर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर गो टू टेबल स्पेसिफिक टेबल के लिए एंट्री हो, किसी स्पेसिफिक दूसरे टेबल के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो फिर उस टेबल में जाके दूसरे टेबल में वहाँ पे पैकेट के हेडर्स अपडेट हो सकते हैं, मैच फील्ड जो है उसको सेट किया जा सकता है, ठीक है, पाइपलाइन द्वारा। तो इसी तरह से अगर मल्टीपल ग्रुप टेबल के लिए गो टू के एक्शंस हैं तो वो इस तरह से लूप में चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें वहाँ पे कोई एक्शन बताया गया है ड्रॉप करने का तो ड्रॉप हो जाएगा, अगर ड्रॉप नहीं तो ईग्रेस प्रोसेसिंग की तरफ चला जाएगा। तो ईग्रेस प्रोसेसिंग मतलब ये जो हमने पैकेट रिसीव होता है तो उसके ऊपर जो सारी चेकिंग हो, जो उसके हेडर्स को लेके और सारे फ्लो टेबल्स में उसको चेक किया जाता है, उसी तरह से जब ये हमारे पास पैकेट फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, आगे, तो फिर ये हमारे पास आउटपुट पोर्ट की तरफ जाएगा। तो आउटपुट पोर्ट की तरफ अगर उसमें वहाँ पे उसके ऊपर ईग्रेस रूल्स जो हैं वो डिफाइंड है, तो वहाँ पे फिर दोबारा से यही जो मैंने ऊपर बात की वो सारी मैचिंग यहाँ पे दोबारा होगी, उस पैकेट के ऊपर मैच चेक किया जाएगा जो प्रोसेसिंग डिफाइंड है, और अगर उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं तो मल्टीपल टेबल्स में चेक किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर एक टेबल के अंदर फिर आगे गो टू टेबल की एंट्री है तो उसको भी दोबारा से चेक किया जा सकता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमारे पास एक पैकेट रिसीव होता है तो इनपुट पोर्ट पे, तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है
सारा उसके लिए काउंटर्स अपडेट होते हैं, उसके लिए चेक किया जाता है फ्लो टेबल में, एक वो अगर मैच मिल जाता है तो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, या जो काउंटर्स है उनको अपडेट किया जाता है, जो भी वहाँ पे एक्शन डिफाइंड है वो किया जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है टेबल मिस एंट्री। ये टेबल मिस एंट्री वो एंट्री है कि अगर एक पैकेट आता है और उसके लिए कोई एंट्री डिफाइन नहीं है तो उसके साथ क्या करना है, इसको कहते हैं टेबल मिस एंट्री, टेबल मिस फ्लो एंट्री। तो उसके साथ क्या करना है, तो उसके साथ उसको फॉरवर्ड कर देना है या कंट्रोलर की तरफ, या उसको ड्रॉप करना है। तो ये टेबल मिस एंट्री अगर उसमें जो होती है वो बेसिकली अगर है उसमें तो वो बताती है कि अगर कोई पैकेट आया है और उसके लिए कोई मैच रूल नहीं कर रहा तो उसको क्या करना है, अगर वो डिफाइंड नहीं है तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कि किस तरह से हमारे पास पैकेट प्रोसेस होता है ओपन फ्लो स्विच के अंदर। अब हमारे पास ओपन फ्लो ग्रुप टेबल, ओपन फ्लो के अंदर ये जो ग्रुप टेबल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम डिफरेंट टाइप की जो है ना प्रोसेसिंग जो है एक ऐसी फ्लो एंट्री हम ऐड कर सकते हैं ग्रुप टेबल की शक्ल में, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशन करना चाहते हैं, सिंपल फॉरवर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो ग्रुप टेबल के ज़रिए से होती है। इसमें हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें पहली जो एंट्री है वो है मल्टी कास्ट की। अगर आपने मल्टी कास्ट आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें ये ग्रुप टेबल आपका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा आपके पास है एक दूसरी टाइप है लोड शेयरिंग, अगर आपने करवानी है, ठीक है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन डायरेक्शन करवानी है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। फास्ट फेल ओवर करवाना है, री राउटिंग, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है सारा, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, आप इसमें देखें ये नीचे आपको अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्रुप टेबल की। तो इसमें हमारे पास
अगर आप देखें ये मल्टी कास्ट में क्या होता है कि जब एक पैकेट को जो है मल्टीपल आपके पास डेस्टिनेशंस है, ठीक है, तो पैकेट आ जाता है और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैकेट यहाँ पे आया और अब इसको मल्टीपल डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया। ये मल्टी कास्ट है, ठीक है। अच्छा, लोड शेयरिंग क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है, आप देख सकते हैं सेकंड लोड शेयरिंग में आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है और उस लोड ज़्यादा है तो उसको शेयर करना, आगे मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, उस पर शेयर करना है, ठीक है। और इन डायरेक्शन आपके पास स्पेसिफिक आप ट्रैफिक को जो है ना रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। ये शुरू में जो एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही है आपके सामने, ये जो आपके पास है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रुप टेबल जो है वो काम करेगा। तो इसमें अगर आप देखें ये नीचे आपको नज़र आ रही है ये मैच फील्ड है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मैच फील्ड हम आपके पास नज़र आ रही है तो इसमें आप अगर एक्शन में देखें ये एक्शन, तो एक्शन में लिखा हुआ है ग्रुप 100। एक्शन में कोई स्पेसिफिक जो है एक्शन के बारे में नहीं है कि इसको फॉरवर्ड कर दो पोर्ट नंबर 2 पे 3 पे या ड्रॉप कर दो, बल्कि लिखा हुआ है ग्रुप 100, ठीक है। तो इस ग्रुप 100 का क्या मतलब है कि इसको बेसिकली फॉरवर्ड किया जा रहा है ग्रुप 100 की तरफ। तो ग्रुप 100 यहाँ से इस एंट्री को देखा जाएगा, ग्रुप टेबल के अंदर ग्रुप 100 एंट्री को देखा जाएगा। तो आप एक ग्रुप टेबल के अंदर देखें, यहाँ पे एक एंट्री पड़ी हुई है और उस हर ग्रुप टेबल में हर एंट्री की अपनी आईडी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप टेबल की एंट्री का नंबर था वो था 100। तो आप ये 100 नंबर की एंट्री को देखें तो इसके आगे लिखा हुआ है ग्रुप टाइप का मतलब ये बता दिए कि ये एंट्री किस टाइप की है। तो ये एंट्री जो है हमारे पास मल्टी कास्ट है। तो मल्टी कास्ट जो एंट्री है उसकी टाइप होती है ऑल, ठीक है। अच्छा, फिर आगे इसके काउंटर्स हैं, कोई पैकेट मैच होते हैं तो वो अपडेट होते रहते हैं। और फिर उसके साथ आगे आप इसमें देखें तो एक्शन है ग्रुप टेबल में। तो इस ग्रुप टेबल का जो एक्शन है उसको अगर आप देख लें, इसको एक्शन बकेट्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एक्शन डिफाइन किए गए। एक्शन क्या डिफाइन किया गया है कि इसके ऊपर एक्शन अप्लाई करना है कि इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 5। तो ये वो ही मल्टी कास्ट हो गया। मल्टी कास्ट में मल्टीपल पोर्ट्स या मल्टीपल डेस्टिनेशन पे पैकेट को सेंड करना होता है। तो ये हमारे पास ग्रुप टेबल जो है उसकी जो है किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि हमने देखा कि उसकी जो फील्ड मैच जब फाइंड होगा तो एक्शन में उस ग्रुप टेबल का एंट्री की आईडी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 100। फिर इसको देखा जाएगा ग्रुप टेबल में। ग्रुप टेबल में जो है हमारे पास 100 की एंट्री मौजूद है और उसके साथ सामने एक्शन बकेट भी है, जिस मगर एक्शन बकेट का मतलब मल्टीपल एक्शन है, तो एक एक्शन नहीं है, ये मल्टीपल एक्शन है आपके पास। इसकी एग्जांपल हम आगे भी देखते हैं और डिटेल में। यहाँ पे और डिटेल में यही एग्जांपल क्या किस तरह से हमारे पास फ्लो टेबल में ये एंट्री होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये जो फ्लो टेबल नज़र आ रहा है स्विच का, इसमें ये आपके पास एंट्री है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो ये स्विच पोर्ट 1, ठीक है, उस पर रिसीव हो, उसका मैक एड्रेस कोई भी हो, मैक सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो, ईथर टाइप 0800 हो, वी लाइन आईडी कुछ भी हो, और सोर्स और डेस्टिनेशन जो है ये उसका आईपी एड्रेस दिया होगा, ये मल्टी कास्ट एड्रेस है, और पोर्ट नंबर दिया गया है और टीसीपी पोर्ट नंबर दिया गया है सोर्स का और डेस्टिनेशन का, ठीक है। मतलब कोई पैकेट ऐसा आता है, ठीक है, जो कि रिसीव होता है पोर्ट नंबर 1 पे और उसकी ईथर टाइप ये है, उसके सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, पोर्ट नंबर ये है, ठीक है, टीसीपी सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है। तो क्या करो उसके साथ, उसके ऊपर अप्लाई करो ग्रुप एक्शन, क्या अप्लाई करो ग्रुप 100 वाला, ठीक है। तो ग्रुप 100 में अगर हम जाके देखते हैं तो हमारे पास ग्रुप 100 में क्या एक्शन है, इसके ऊपर उसके ऊपर एक्शन है जी एक्शन बकेट में किसको पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 पे और पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 पे फॉरवर्ड कर दो। इसकी टाइप अगर आप देखें तो आल है, क्योंकि ये मल्टीकास्ट जो एंट्री होती है उसकी टाइप आल है। तो ये टाइप बताती है कि इसकी ये बेसिकली डिफाइन करती है कि इसकी क्या किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इसकी किस तरह से फॉरवर्डिंग होगी। तो ये एक मल्टीकास्ट एंट्री है तो उसके मुताबिक, और ये जो जितनी एंट्रीज मैच होंगी तो उसके साथ साथ इधर काउंटर जो है वो अपडेट होता रहेगा। अच्छा, तो ये होगी हमारे पास मल्टीकास्ट की एंट्री हो गई, ग्रुप टेबल एंट्री। अब आगे
आपके पास फिर ग्रुप टेबल में लोड बैलेंसिंग की एंट्री भी हो सकती है, ऐसी एंट्री के जिसके जरिए से आप ग्रुप टेबल को यूज किया जा सकता है और लोड बैलेंस होगा। ठीक है, तो आप देख ले कि ये कोई सिंपल टास्क नहीं है, ये बड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, और एक ही एंट्री के जरिए से आप कर रहे हो, मतलब फ्लो टेबल्स और ग्रुप टेबल के कॉम्बिनेशन से ये काम हो रहा है। तो अभी इस एंट्री को देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये फ्लो टेबल है, इसके अंदर एंट्री है। ठीक है, और इसके अंदर डिफाइंड है कि जी अगर आपके पास कोई पैकेट जो है वो आता है पोर्ट नंबर 1 पे, उसका सोर्स मैक कोई भी हो, डेस्टिनेशन मैक कोई भी हो, ईथर टाइप ये हो, ठीक है, वी लैन कोई भी हो, और उसकी जो सोर्स आईपी है ये 1.2.3, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन कोई भी हो, पोर्ट नंबर उसका 4 हो, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 मतलब वेब ट्रैफिक है, और उसके अंदर है ग्रुप 100। अभी ग्रुप 100 जो है, इसको अगर आप देखें तो इसकी एंट्री जो डिफाइंड है ग्रुप टेबल में, तो ग्रुप टेबल में हम चले जाते हैं और ग्रुप टेबल में आपको ये जो एंट्री नजर आएगी ग्रुप 100, उसके अंदर टाइप अगर आप देखें तो अभी टाइप जो है ऑल नहीं है, टाइप लिखी हुई है सेलेक्ट, क्योंकि जो सेलेक्ट जो लोड बैलेंसिंग की के लिए डिफाइन किया गया ग्रुप टेबल एंट्री, वो उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। जो मल्टीकास्ट था वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। अच्छा, किस तरह डिफरेंट है आगे देखते हैं इसको। ये पोर्ट नंबर 2 लिखा हुआ है एक्शन बकेट में, और पोर्ट नंबर 3, तो इसकी क्या होगा, ये लोड बैलेंसिंग है। तो ये क्या करेगा कि ये इन दोनों पोर्ट्स में ट्रैफिक को की लोड बैलेंसिंग करेगा। मैं आसान अल्फाज में कह दूं तो इस तरह कह लें कि अगर पैकेट्स आ रहे हैं तो एक पैकेट पोर्ट नंबर 2 को भेजेगा और दूसरा पोर्ट नंबर 3 को। सिंपल इंप्लीमेंटेशन ये होगी कि राउंड रॉबिन में करेगा, एक पैकेट पोर्ट 2 पे, एक पैकेट पे पोर्ट 3 पे। ठीक है, वेब ट्रैफिक हो सकती है, कुछ इस तरह की ट्रैफिक हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मल्टीपल सर्वर्स होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास जो यहाँ पे ये एंट्री है, ये इस स्विच में है, ये स्विच नजर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस स्विच के ऊपर जब आपके पास पोर्ट नंबर देखें, आप देखें ये पोर्ट नंबर 1, सॉरी ये पोर्ट नंबर 1 है, यहाँ लिखा भी हुआ है पोर्ट नंबर 1 इस पे डिफाइन, और यहाँ पे ये एंट्री स्विच में है। तो आगे आप देखें पोर्ट नंबर 2 पे एक सर्वर कनेक्टेड है, सर्वर हो सकता है, ठीक है, और पोर्ट नंबर 3 पे दूसरा कनेक्टेड है। तो ये लोड बैलेंस करेगी, ये जो ग्रुप एंट्री है ये बेसिकली इन दोनों में सर्वर्स में ट्रैफिक को लोड बैलेंस करेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, इसकी सोर्स आईपी देखें तो वो पूरी एक रेंज है। यहाँ पे सोर्स आईपी अगर देखें तो सोर्स आईपी में आपके पास एक पूरी रेंज है, एक आईपी नहीं है। ये देखें, ये पूरी एक रेंज है सोर्स आईपी 1.2.3, नीचे देखें डॉट डॉट आपको नजर आ रहा है, ये पूरी रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होस्ट है तो इनकी रेंज होगी आईपी की, तो ये जब ट्रैफिक यहाँ पे आए तो उसको लोड बैलेंस करो। तो ये ग्रुप टेबल हो गया और उसकी एंट्री टाइप होगी लोड बैलेंसिंग। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आप अगर इस तरह का हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक को आप कुछ उसकी ट्रीटमेंट आप चाहते हो कि जी कुछ ख़ास ट्रैफिक जो है कुछ होस्ट की जब वो आए तो उसको किसी ख़ास पोर्ट पे जो है आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर देख लें यहाँ पे आपके पास दोनों एंट्रीज़ हैं, और ये दोनों एंट्रीज़ के आगे आप अगर देख लें तो ग्रुप दोनों के आगे 100 है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप 100 को देखें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें ग्रुप टेबल में जाके, तो आपके पास ग्रुप 100 में जो टाइप है इनडायरेक्शन है। ठीक है, और इसको क्या करना है, पोर्ट नंबर 5 पे इसको फॉरवर्ड करना है। तो इसके अंदर ट्रैफिक जो है, बहुत सारी ट्रैफिक जो है उसको एक ख़ास स्पेसिफिक जो है ना पोर्ट पे जो है उसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास है फास्ट फेल ओवर। ठीक है, अब ये फास्ट फेल ओवर जो है ये थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि आपकी बैकअप टाइप का रिकवरी या बैकअप आपने लिंक्स रखे हुए हैं, और अगर आपके पास कोई एक लिंक डाउन हो जाता है उसमें ये फास्ट फेल ओवर एंट्री जो है ना ये काम करेगी। किस तरह करेगी, अब यहाँ पे अगर आप इस एंट्री को देखें, ये एंट्री जो है आपको नज़र आ रही है और आगे ग्रुप उसका 100 है। ये एंट्री कहाँ होगी, ये इस स्विच में होगी। ठीक है, ये आपको स्विच जो नज़र आ रहा है इस स्विच में होगी, और इसके अंदर क्या डिफाइंड है जी, अगर आप इस एंट्री को देखें तो यहाँ पे
इस एंट्री को अगर आप देखें तो इसमें एंट्री का नंबर 100 है और टाइप है फास्ट फेलओवर। ये टाइप जो है ना, ये चीज़ डिफाइन करती है कि इसके एक्शन बकेट में जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर किस तरह से, ये एक पूरा अलगोरिथम होता है। जैसे लोड बैलेंसिंग की सूरत में अलग अलग अलगोरिथम होगा, अभी हम फास्ट फेलओवर की बात करें तो इसमें अलग तरह से ट्रीटमेंट होगी इस एंट्री की। तो अब इसमें फास्ट फेलओवर में क्या होगा, जब इसमें कोई पैकेट आएगा तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पोर्ट, पहले एक्टिव पोर्ट जो है वो 4 है, फिर 5 6, क्या मतलब इन तीनों पोर्ट पे इसको फॉरवर्ड किया है? नहीं, बल्कि अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपके पास ये पाथ भी जा रहा है, ठीक है, इधर इसी तरह से ये 5 वाला पाथ भी जा रहा है, ठीक है, और इसी तरह से ये 6 वाला पाथ भी ये भी जा रहा है। ये आपके पास 3 पाथ हैं, ठीक है। तो जो एक्टिव पाथ होगा शुरू में वो होगा 4 वाला, ठीक है, ये मल्टीपल नहीं यूज हो गए, ये 4 वाला होगा। आपके पास जितनी ट्रैफिक आएगी वो यहाँ से 4 से जाएगी, पोर्ट नंबर 4 से, ठीक है। इन केस अगर ये पोर्ट नंबर 4 जो है ये फेल हो जाती है, ठीक है, डाउन हो जाता है ये लिंक, तो जाएगी ट्रैफिक उसके बाद पोर्ट नंबर 5 से। अगर ये भी डाउन हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जाएगी 6 नंबर पोर्ट पे। तो मतलब ये डिफरेंट पाथ हैं। तो अगर ये उस सूरत में है कि जब आपके पास कोई एक पाथ फेल हो जाता है तो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये फास्ट फेलओवर जो आपके पास जो रूट्स हैं ये काम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मीटर टेबल। ये मीटर टेबल का कॉन्सेप्ट भी वर्जन 1.3 और उसके बाद के जो ओपन फ्लो के वर्जन्स हैं उसमें ये सपोर्टेड है। और बेसिकली ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन करने के लिए ये मीटर टेबल इस्तेमाल होते हैं। इसको यूज़ करके आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक होस्ट जो है उसको आप ख़ास रेट देना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस का, ठीक है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इसको एंट्री को देखें तो इस एंट्री में बाकी वही उसी तरह से चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको मीटर नज़र आ रहा है, वो है मीटर 100। तो ये मीटर टेबल में ये जो है ना इस एंट्री के बारे में और डिटेल होगी। आप अगर हम मीटर 100 को देखें तो इसके अंदर आपको मीटर 100 आईडी है इसकी, और इसके अंदर जो टाइप है वो ड्रॉप है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि जो पैकेट इस रेट से ऊपर हो जाए तो उसके साथ क्या करना है। तो यहाँ पे जो रेट डिफाइन है इस मीटर टेबल में, रेट डिफाइन किया जाता है वो है 1000 kbps का रेट होगा, ठीक है। मतलब जो पैकेट आया वो इस एंट्री से मैच करता है तो उसके ऊपर ये क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और रेट क्या दिया है उसको 1000 kbps, और अगर इससे ज़्यादा आ जाते हैं पैकेट तो उसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ये बैंड ये बता रहा है कि उसको रेट तो एक मैक्सिमम रेट हो गया, लेकिन उसके साथ उसकी और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कि अगर वो पैकेट रेट जो है इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको ड्रॉप किया जाएगा। फिर उसके साथ आपको आगे काउंटर नज़र आ रहा है, उसी तरह से जितने मैच होते जाएंगे वो काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी, और साथ में ये आर्गूमेंट है। कुछ इस तरह की बैंड टाइप भी हो सकती हैं जिसके अंदर फर्दर और इन्फॉर्मेशन देने की भी आर्गूमेंट देने की ज़रूरत हो सकती है। तो इसमें नहीं है, इसमें ये एम्प्टी है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं हमारे पास जिसके अंदर आर्गूमेंट्स की भी ज़रूरत हो। तो ये मीटर टेबल है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इससे आप क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप कुछ उस रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं मीटर टेबल को यूज़ करके। अच्छा जी, दूसरा नेक्स्ट जो है हमारे पास ओपन फ्लो या एसडीएन नेटवर्क के अंदर पैकेट फॉरवर्डिंग, ठीक है। पैकेट फॉरवर्डिंग जो होती है इसमें दो हमारे पास तरह से फ्लो इंसर्शन हो सकती है। एक हमारे पास है रिएक्टिव फ्लो इंसर्शन और दूसरी है प्रोएक्टिव फ्लो इंसर्शन। अब इसका मतलब क्या है? रिएक्टिव फ्लो इंसर्शन के अंदर जब हमारे पास एसडीएन नेटवर्क में स्विच के पास जब कोई पैकेट आता है तो उसके पास पहले से रूल्स नहीं होते, उसके फ्लो टेबल के अंदर पहले से रूल्स नहीं होते। वो स्विच जो है कंट्रोलर को से कोई मैसेज भेजता है, फिर कंट्रोलर जो है उसको रिप्लाई में फ्लो एंट्री जो है वो इंस्टॉल करता है। तो वो कौन सा मैसेज होता है, वो उसे कहते हैं पैकेट इन मैसेज। जब कोई पैकेट आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख लें ये डायग्राम जो नज़र आ रही है इसके अंदर ये हमारा होस्ट 1 है। होस्ट 1 ने स्विच 1 को कोई पैकेट सेंड किया, कोई कम्युनिकेशन हो रही है, ये पहला पैकेट था। अब स्विच 1 जो है ये रिएक्टिव फॉरवर्डिंग को फॉलो कर रहा है जिसके अंदर स्विच के अंदर कोई भी फ्लो टेबल के अंदर कोई एंट्री
नहीं होती पहले से। तो स्विच क्या करेगा, ओपन फ्लो जो कंट्रोलर है उसको मैसेज भेजेगा, ठीक है, कि ये पैकेट आया है, इसके ऊपर हेडर्स की सारी इंफॉर्मेशन बता देगा कि इसके ऊपर डेस्टिनेशन होस्ट 2 है, इसको कैसे भेजना है, ठीक है। तो फिर ओपन फ्लो कंट्रोलर जो है उसके बारे में रूल्स की इंस्टॉलेशन करेगा, जो स्पेसिफिक रूल जो पाथ होगा उसके मुताबिक रूल इंस्टॉलेशन होगी। इसको कहते हैं रिएक्टिव फ्लो इंसर्शन। जब जिसके अंदर स्विच के पास के फ्लो टेबल में पहले से एंट्रीज नहीं होती, जब भी कोई पैकेट आता है तो डायनामिकली उसी वक्त जो है कंट्रोलर जो है उसको रियल टाइम में उसको फ्लो एंट्रीज को इंस्टॉल करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास अप्रोच है वो ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको स्विच नंबर 2 नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप देखें पहले से एंट्रीज मौजूद है, पहले से एंट्री मौजूद है। अगर कोई पैकेट यहाँ पे आता है तो उसके लिए पहले से एंट्री स्विच के अंदर जो कंट्रोलर है वो पहले से ही एंट्रीज को इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। जब कोई पैकेट आता है तो जो स्विच है उसको कंट्रोलर से पूछना नहीं पड़ता, बल्कि वो एंट्री पहले से ही इंस्टॉल होती है फ्लो टेबल में और वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव फ्लो रूल इंस्टॉलेशन। अब इसकी हम यहाँ पे ये एनिमेशन है इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे होगा। इस एनिमेशन को रन करते हैं, आप देखें इसमें, मैं इस एनिमेशन को रन करता हूँ तो इसमें देखें यहाँ पे ये पहला पैकेट आया होस्ट 1 से, ठीक है, और आप देखें कि स्विच 1 ने कंट्रोलर को मैसेज भेजा एक्वायर रूट कि जो किस रूट पे इस पैकेट को भेजना है। तो नॉर्मली ये पैकेट इन मैसेज होता है जो कंट्रोलर को स्विच 1 भेजेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो स्विच 1 है वो रिएक्टिव फॉरवर्डिंग कर रहा है, और इसमें आप देखें इसके जो फ्लो टेबल है बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से उसने मैसेज भेजा कंट्रोलर को कि मुझे रूट भेजो, ठीक है। तो मतलब अब क्या करेगा ओपन फ्लो कंट्रोलर, उसके जवाब में फ्लो रूल को इंसर्ट करेगा, फ्लो एंट्री को इंसर्ट करेगा, ठीक है। उसके जवाब में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि उसने पहले स्विच 1 ने मैसेज भेजा कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने जवाब में उसके फ्लो एंट्री को इंस्टॉल किया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें क्या होता है। अच्छा, जब उसने इंस्टॉल किया तो पहले एम्प्टी था फ्लो टेबल, अभी उसके अंदर एक एंट्री आ चुकी है। एंट्री क्या है कि जिस पैकेट का सोर्स जो है H1 हो, डेस्टिनेशन H2 हो, उसको ये ACT का मतलब एक्शन, उसको पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, उसको पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर दो। ये जो है कंट्रोलर ने एंट्री फ्लो रूल एंट्री जो है वो इंस्टॉल कर ली, और ये रिएक्टिवली की क्योंकि ये एंट्री पहले से मौजूद नहीं थी, तो ओपन फ्लो कंट्रोलर ने इसकी इंस्टॉलेशन की। अब इसके बाद क्या होगा जी, नेक्स्ट पैकेट फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, पोर्ट नंबर 2 से पैकेट फॉरवर्ड हो गया स्विच 2 की तरफ। अब स्विच 2 के पास जब ये पैकेट आया तो स्विच 2 जो है क्या करेगा, इससे हेडर्स में से जो पैकेट आया उसमें से हेडर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, सोर्स होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्विच 2 है उसका फ्लो टेबल जो है उसमें पहले से एंट्री मौजूद है, ठीक है, उसमें पहले से एंट्री मौजूद है। तो फिर क्या होगा, अब ये पैकेट डायरेक्टली वो स्विच ने जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, उसने कंट्रोलर से नहीं पूछा, क्यों कि पहले से एंट्री इंस्टॉल है। ये एंट्री किसने इंस्टॉल की, ये कंट्रोलर ने की होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये एग्जांपल होगी रिएक्टिव फ्लो रूल इंस्टॉलेशन की और प्रोएक्टिव की। यहाँ पे रिएक्टिवली हुआ है, इसके बाद इस स्विच के पास जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है इसके पास एंट्रीज इंस्टॉल नहीं थी, ओपन फ्लो कंट्रोलर ने रिएक्टिवली उसकी इंस्टॉलेशन की, और यहाँ पे स्विच 2 में पहले से जो एंट्रीज थी मौजूद थी जो कि पहले से कंट्रोलर ने इंस्टॉल की होंगी। अब इन दोनों के फायदे और नुकसान है, ठीक है। रिएक्टिव फ्लो रूल इंस्टॉलेशन है, उसका नुकसान ये है कि वो स्लो है। जब भी कोई पैकेट आएगा तो उसके लिए अगर एंट्री मौजूद नहीं है तो उसके लिए जो है वो कंट्रोलर को कंसल्ट किया जाएगा, कंट्रोलर जो है फिर उसके लिए एंट्री को इंस्टॉल करेगा, तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो ये स्लो हो गया ये प्रोसेस, ठीक है। दूसरा जो है इसका जो फ़ायदा है, फ़ायदा इसका ये है भाई कि आपके पास ये जो टेक्निक है इससे जो नेटवर्क की ट्रैफिक है उसके स्टेटस के बारे में मालूम होता है। जितने ये रूल फ्लो आ रहे हैं तो उसके बारे में कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है,
तो जो नेटवर्क का जो स्टेटस है उससे कंट्रोलर जो है ना वो अवेयर होगा। ये इसका एक फायदा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एक और फायदा ये भी है कि आपके पास अगर एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 500 होस्ट है, अब वो सारे के सारे होस्ट तो आपकी हर वक्त आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते ना, तो उन तमाम के लिए तमाम स्विचेस में फ्लो एंट्रीज जो है ना उसको इंस्टॉल करना, तो ये उस स्विच के अंदर जो फ्लो टेबल्स हैं उनकी स्पेस भी इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होगी, ठीक है। ये भी एक नुकसान है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल 500 होस्ट हैं और उसके अंदर एट मोस्ट नॉर्मली फॉर एग्जांपल 50 होस्ट ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बाकी नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपके पास जो स्विचेस के अंदर फ्लो टेबल के अंदर इंक्रीज एक्स्ट्रा होगी और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी उनकी। अच्छा, दूसरा आप देखते हैं प्रोएक्टिव जो है उसके फ़ायदे क्या हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जी उसकी पैकेट फॉरवर्डिंग जो है वो बहुत फास्ट है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से रूल्स इंस्टॉल हैं, जो भी पैकेट आता है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान वही है कि जब आपके पास प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग पहले से आपने फुल रूल इंस्टॉलेशन की है, तो बहुत सारी एंट्रीज जो है वो एक्स्ट्रा की होंगी और वो आपकी जो स्विच की फ्लो टेबल की जो स्पेस है या जो उसकी मेमोरी है वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होगी, ठीक है। और दूसरा जो है ये भी है कि अगर आपकी जो करंट ट्रैफिक का स्टेटस है वो भी कंट्रोलर भी उससे अवेयर नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसके फ़ायदे और नुकसान हो गए। अच्छा, अभी ये यहाँ पे मैं इसको